जय हिंद। क्लास 8 जैक बोर्ड आप लोग का एग्जाम जो है वो 28 जनवरी को हिंदी और इंग्लिश का जो है फर्स्ट सिटिंग में है, बाकी सेकंड सिटिंग में है। तो हम लोग इंग्लिश का इस वीडियो में देखने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आसान भाषा में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत इजीली तरीका से, ताकि आप लोग को दिक्कत भी ना हो और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी जाएं। तो हम लोग फिलहाल इसमें इंग्लिश का जो है वो देखने वाले हैं, जो कि पूछा जाएगा आप लोग को 28 जनवरी को। ठीक है, आप लोग का एग्जाम 28 जनवरी को है और ज्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है। आप लोग जी जान लगा के जो है वो मेहनत कीजिए और उसका बाद जो है प्रदर्शन आपके सामने रहेगा। जिस तरह का आप मेहनत कीजिएगा उसी हिसाब से आपका रिजल्ट भी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिए। और आप लोग क्लास 8 में अगर इस चैनल के साथ में अभी अगर जुड़ रहे हैं तो आप लोग को क्लास 9, 10, 11, 12 कहीं कोई क्लास में जो है वो दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग का हर क्लास में जो है आप लोग का तैयारी एग्जाम का बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए, सोशल मीडिया में भी जुड़े रहिए। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी जो है वो जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे रीड द पैसेज एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब यहाँ छाटना है, चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को कि क्या सही होगा। सो तो सबसे पहले यहाँ आता है कि यह चैप्टर जो है वो द नेवी फ्रेंड से है। मतलब ये पैसेज जो है वो द मोमेंट है ना, द मोमेंट केशव हैंड्स। हिंदी में बताते हैं कि आप लोग जो है वो हिंदी में समझिए, ताकि इंग्लिश में ऐसी भी समझ में बहुत कोई आएगा भी नहीं भी आएगा। तो जो यहाँ बोला है कि केशव के हाथ जो था, केशव के हाथ कंगनी, मतलब जो छज्जा होता है ना, पहुंचते ही जो है वो छज्जा पे पहुंचते ही जो है पंछी जो थी वो उड़ चुकी थी। मतलब यहाँ बोला गया है कि केशव का हाथ छज्जा में जैसे ही गया और पंछी जो थी वो उड़ गई। केशव के कंगनी है ना, केशव के कंगनी पर कुछ टहनियां बिखरी देखी। अब वहां छज्जा में देखा तो मतलब कुछ टहनी जो था वो बिखरा हुआ था और वहां 3 अंडा जो था इसी तरह से पड़ा हुआ था। 3 अंडा जो था इस तरह से, मतलब थोड़ा 2-4 को टहनी होगा, 3 का जिसको बोला जाता है, और अंडा 3 अंडा वहां बिखरा हुआ था। और पेड़ पर जो घोंसले उसने देखा था है ना, केशव जो पेड़ में जिस तरह का घोंसला देखा था वैसा घोंसला था ही नहीं वहां, बिल्कुल वैसा नहीं था। श्यामा ने पूछा कि क्या तुम्हें कोई चूजे दिखाई दिए भैया करके, है ना, कि ये श्यामा बोली कि भैया तुमको कोई वहां चूजा दिखाई दे रहा है। तो अब यहां से प्रश्न आता है। प्रश्न ये है पहला कि व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट। मतलब केशव जो था वो घोंसला में क्या देखा। तो केशव ने देखा 3 eggs, 3 अंडा को देखा। ठीक है, व्हाट डिड केशव सी इन द नेस्ट, तो 3 eggs, 3 अंडा देखा। दूसरा प्रश्न आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन केशव हैंड्स रीच द कॉर्निस। मतलब क्या हुआ जब केशव के हाथ जो है वो छज्जा में पहुंचा। तो क्या हो गया, तो चिड़िया जो थी उड़ चुकी थी, है ना, द बर्ड्स फ्लाई अवे। मतलब चिड़िया जो है वो उड़ चुकी थी। तीसरा प्रश्न आता है कि हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द वंस ऑन ट्री। मतलब यहां बोला है कि यहाँ घोंसला पेड़ों की घोंसला से, जो पेड़ में जो घोंसला बना रहता है उससे अलग था, अलग दिखता था। तो किस तरह का दिखा था। मतलब यहाँ देखिए फिर से एक बार समझिए कि यहाँ घोंसला पेड़ों में बने घोंसले से किस प्रकार भिन्न था, ये पूछा है ना। तो यहां जो था वो केवल कुछ टहनी हुई बिखरा हुआ था, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। ओनली सम ट्विग्स वेयर अस्क्राइब्ड। मतलब कुछ टहनी जो था वो बिखरा हुआ था, बाकी तो अगर पेड़ में जो रहता है घोंसला बहुत सारा जो रहता है बनाया हुआ रहता है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट, आगे भी पैसेज ही हैं। अब ये पैसेज को हम लोग पढ़ेंगे। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहां बोला है कि अपने खेत, है ना, ए फार्मर, मतलब एक किसान जो है, एक फार्मर के बारे में यहां बोला जा रहा है कि अ फार्मर लुकिंग द फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फार्म वॉक्ड अ वेल फ्रॉम हिज नाइट बोर। मतलब यहां बोला गया है कि अपने खेत के लिए पानी का स्रोत की तलाश कर रहा था एक किसान, और अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीद लेता है ना। एक अपने क्या है यहाँ कि अपने खेत की पानी के स्रोत के लिए, पानी पटाने के लिए जो है वो किसान जो था एक पानी का तलाश कर रहा था, लेकिन एक बगल में कुआं था, उसको खरीद लेता है पड़ोसी का कुआं। पड़ोसी चालाक था और उसने किसान को कुएं से पानी लेने से मना कर दिया, बोला कि नहीं, हम पानी नहीं देंगे। तो जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं। देखिए यहाँ क्या हुआ, कुआं बेच दिया, पानी बोला पानी नहीं बेचे, कुआं बस जो है वो केवल और केवल कुआं जो है वो तुम्हारा है, कुआं का पानी तुम्हारा नहीं है। देखिए यहाँ क्या यहाँ बोल रहा है। तो फिर से एक बार समझिए पैसेज यहाँ कि अपने खेत के लिए पानी का स्रोत की तलाश कर रहा है एक किसान, अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीद लेता है, और पड़ोसी क्या बोल देता है कि किसान को हम कुआं बेचे हुए हैं, पानी लेने से मना कर देता है। जब उसने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब दिया कि मैंने कुआं को बेचा है, पानी का नहीं, और चल गया वो। किसान जो है वो बीरबल के पास जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो किसान जो है यहाँ, है ना, फार्मर वेंट टू
बीरबल बीरबल के पास जाता है। अब आगे क्या होता है, तो यह सुनकर बीरबल ने कहा कि चूंकि तुम कुआं बेच दिया है इसलिए कुएं का पानी निकाल दो। उस पानी ने माफी मांगा और चला गया। देखिए उस आदमी जो है वो माफी मांगा और चला गया। यहाँ क्या हुआ कि ये फार्मर जो है, किसान जो किसके पास गया, बीरबल के पास गया। और यह सुनकर बीरबल क्या बोला कि अरे चूंकि तुम कुआं बेच दिया है इसलिए कुआं से पानी निकाल दो, है ना, कुआं से जितना पानी है सब निकाल के और उसके बाद कुआं उसको खाली दो, पानी वहां नहीं रहने देना। और उसके बाद ये चला गया। अब यहां देखिए आगे क्या होता है। प्रश्न आता है कि पड़ोसी ने किसान को पानी देने से इनकार क्यों किया, है ना। पड़ोसी जो था, वाई डिड नाइटबोर रिफ्यूज टू गिव वाटर टू द फार्मर, मतलब किसान को जो है पानी देने से मना जो था वो क्यों किया, क्योंकि जो है उसने क्या बोला कि हमने तो बस और बस क्या बेचा है, कुआं को बेचा है, पानी को नहीं, ये चीज बोल दिया। 5वां नंबर है कि ईमानदार की विपरीत क्या होगा, है ना, ऑपोजिट वर्ड ईमानदार का तो बेईमान होता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका यहां इसी में से जो है वो कर्निंग हो जाएगा, कनिंग। अब नेक्स्ट है कंप्लीट द लिव एप्लीकेशन ऑफ टू द हेडमास्टर, मतलब हेडमास्टर के बाद जो है वो एप्लीकेशन लिखना है, क्या क्या भराएगा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ टू द हेडमास्टर यहाँ लिखाएगा सबसे पहले, तो टू द हेडमास्टर, क्योंकि हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो छठा के सी हो जाएगा, टू द हेडमास्टर। 7वां हम लोग देखेंगे, 7वां क्या हो जाएगा, तो हेलो प्लीज वेलकम या रिस्पेक्टेड, तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा, रिस्पेक्टेड क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ बोलना है ना। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर में लास्ट में, यहाँ लास्ट में क्या भराता है, तो लास्ट में जो भरा जाएगा आपका यहाँ योर ऑब्डेंटली, है ना, आपका आज्ञाकारी, है ना, ये चीज हो जाएगा 8वां में। अब हम लोग आगे देखेंगे आंसर द क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9 नंबर से हम लोग देखेंगे, तो 9 नंबर में क्या है कि द सेंटेंस इन सिंपल टेंस, है ना, सिंपल टेंस का जो है कौन सा सेंटेंस है, तो बी नंबर द काइट ड्रिंक्स मिल्क, सिंपल टेंस हो गया, है ना। नेक्स्ट है 10वां नंबर कि यूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, 10 नंबर। तो इसका हम लोग देखेंगे कि वाक्य में जो है वो सही सापेक्ष सर्वनाम जो है वो प्रोनाउन के बारे में बोला है, तो प्रोनाउन जो है वो सही प्रोनाउन को भरना है, तो क्या भराना चाहिए, 10 नंबर में हो जाएगा वो आपका हाँ साहिल एंड जोकॉब, ये भराएगा हु भरा जाएगा। 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से कौन मतलब कौन लगेगा, आई के बाद जो है हाइड बीन लगता है ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हाइड बीन हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर चूज द करेक्ट मॉडल, मॉडल यहां भरना है, तो यहां क्या भराएगा कि वुड भरा जाएगा, यहां वुड यू लाइक। नेक्स्ट 13 नंबर द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सैड आई गो टू स्कूल डेली, इसका इनडायरेक्ट में बदलना है, तो सी सैड दैट सी वेंट टू स्कूल डेली, ये सी नंबर इसका भरा जाएगा 13 का। 14 नंबर है आंसर द क्वेश्चन चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वेयर डिड द पोएट सी दैट डेफोडिल्स, है ना, पोएट जो था वो डेफोडिल्स को जो है नारगिस का फूल को जो है वो कहां देखा, तो कहां देखा था, तो आई थिंक ये देखा था बिसाइड द लेक, ये हो जाएगा। 15 नंबर है वाई डिड कालिज हैड गोइंग टू स्कूल, काली जो था स्कूल जाने से एकदम पूरा नफरत करने लगा था, क्यों, क्योंकि ही हैड नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त ही नहीं था स्कूल में। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द सियाचिन, देखिए यहाँ 16 नंबर सियाचिन के बारे में है कि सियाचिन में मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है ना, सियाचिन में सबसे ज्यादा जो है वहां मरता लोग क्यों है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, तो हो जाएगा इसका आंसर कि वहां जो हिम संकलन और पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा ठंड था इसके लिए। 17 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डिड द एम्प्लॉयर डू विद द इन्वेंटर ऑफ द फ्लाइंग मशीन, 17 नंबर। तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, स्नेहा के स्कूल की नालियां किस कारण से जो है ये नहीं यहाँ 17 नंबर है ना, तो 17 का हो जाएगा बी एक्सक्लूडेड हिम हो जाएगा 17 का। 18 नंबर है व्हाट हैड क्लोजेड द ड्रेन्स ऑफ स्नेहाज स्कूल, तो यहां क्या बोल रहा है कि स्नेहा के स्कूल की नलियां किस कारण से जो है वो जाम हो गई थी, तो क्या कारण हो सकता है, तो पॉलिथीन बैग जो था वो वहां फंस गया था। लास्ट का हम लोग 2 प्रश्न देख लेते हैं, विथ हुम
डिड मलाला शेयर्स हर नोबेल प्राइज, यहां बोला गया है कि मलाला अपने नोबेल पुरस्कार किसके साथ साझा करती है, किसके साथ में साझा की थी, तो कैलाश। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑनर ऑफ द श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, इसका जो है वो श्री कृष्णा ईटिंग हाउस का मालिक जो था वो कौन व्यक्ति था, तो जग्गू था। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव आप लोग का इंपॉर्टेंट था। और इसी तरह से और भी सब्जेक्ट का इसके बाद जो है मैथ का आएगा, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।